Abad. With the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks belong to Allah alone, the Creator, Cherisher, Sustainer, and Maintainer of the entire universe. May peace and salutations be upon the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on his progeny and all of his companions. Prestigious guests, respected teachers, dear students, and whole audience. As you know that today we are going to celebrate 26 January as the Republic Day of India. As you know, India was a golden bird. All other countries loved India very much. They wanted to pass their lives in India. At that time, the British came in India at first time for business only. But slowly, step by step, they started to govern here. At that time, our forefathers, our Akabir, our ulama, and Indian people stood up against white people and fight against them and make India free from the clutches of white people. Everyone is know that 2 days are very important in the history of India. First is 15th August and second is 26th January. We should respect all 2 days because these days are very important days in the history of India. Now, I want to translate these words. And I thank you from the bottom of my heart, the principal of this school and all staffs and the students, from the bottom of my heart. मुहतरम सामिईन किराम, माननीय मुख्य अतिथि जी, शिक्षकों और प्रिय मित्रों, कौन नहीं जानता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों दिन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर 15 अगस्त इस वतन अजीज की आज़ादी की तारीख दोहराता है तो ये आज का दिन 26 जनवरी इस वतन अजीज के जमहूरी और दस्तूरी एतबार से खुद मुख्तार बनने की याद दिलाता है। अगर एक दिन आज़ादी के शजरे सायादार को अपने खून जिगर से सींचने वाले उन अजीम जाबाजों की कुर्बानियों की याद दिलाता है तो यह आज का दिन आईन हिंद लिख कर तैयार करने वाले और मुफक्किरीन और दानिशमंदों की कदो काविश और जानपुरी की रुदात सुनाता है। क्योंकि आज ही के दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ था। आज ही के दिन हमारा मुल्क का संविधान लागू हुआ था। हमारे मुल्क के संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिन्होंने इस मुल्क के संविधान के बनाने के अंदर पूरी कोशिश की। बहरहाल 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारे मुल्क का संविधान लागू करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया, पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, पहला रिपब्लिक डे मनाया गया और आज हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अंग्रेजों से टक्कर ली
और उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। यह आज का दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों और उनके बनाए हुए संविधान, उनके बनाए हुए कानून और उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशंस की याद दिलाता है। हमें चाहिए कि हम अपने अकाबरीन और बुजुर्गों के बनाए हुए उसूल ज़वाबित के कवानीन के मुताबिक चलें। क्या हुआ? उनके बनाए हुए उसूल ज़वाबित के कवानीन के मुताबिक चलें, उनके बनाए हुए उसूलों को अपना कर चलें। मेरे अजीज दोस्तों, जिस धरती पर मालिक ने मुझे और आपको जन्म लेने की जो सआदत अता फरमाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत, प्रेम और भाईचारगी की बू आती है। हमारे पुरखों ने इस मादरे वतन को अपने खून से सींचा है। वो हमारे अकाबरीन और हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे उलमाए किराम थे, जिन्होंने इस वतन को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी खिदमत दी कि प्यारा वतन हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहलाया जाने लगा। यहाँ के वीरों का चर्चा दूर दूर तक किया जाने लगा है। उसी वक्त इस मुल्क के ऊपर दिल के काले और चमड़ी के गोरे इंसानों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके भोले भाले हिंदुस्तानियों को चकमा करके, भोले भाले हिंदुस्तानियों को लुभा करके, उनको झांसा करके इस वतन अजीज को गुलाम बना दिया। एक जमाने तक हमारा वतन अजीज, एक जमाने तक हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की दास्तान में रहा है। एक जमाने तक हमारा ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा है। एक जमाने तक हमारे मुल्क के ऊपर अत्याचार हुआ है। एक जमाने तक हमारे यहाँ पर उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया है। लेकिन एक वक्त आया कि यहाँ के जियालों के दिलों के अंदर आजादी के मुताल्लिक अंगड़ाइयां उभरी है। उनके दिलों के अंदर ख्याल गुजरा है कि हम कब तक यहाँ गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे, कब तक हम इनके गुलाम बन के रहेंगे। तो उसी वक्त अपने सरों पे कफन बांध करके मैदान अमल में निकल पड़े हैं। मेरा अजीजों, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बलिदान और योगदान है। जहां पर एक तरफ अशफाकुल्लाह खान की तारीख है, वहां पर लक्ष्मीबाई की भी तारीख है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू की भी तारीख है, वहां पर हिंदुस्तान के अजीम सपूत शेखुल हिंद जिन्होंने रेशमी रुमाल का ऐलान किया था, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु कदमहू, उनकी भी तारीख है। हज़रत मौलाना हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उनकी भी तारीख है। एक मौके पर हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेज भेड़िए को ललकारा और अंग्रेजों ने कहा कि हुसैन अहमद, तू जानता है कि इस जुर्म की सजा क्या है, तो हमारे खिलाफ मैदान में निकला है। इस वतन अजीज के अजीम सपूत और लीडर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने कंधे से रुमाल को हवा में उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो मैं कफन का कपड़ा अपने साथ में लेकर आया हूँ। ये कुर्बानियां दी हमारे अकाबरीन ने। लेकिन आज देखा जा रहा है कि तारीख की सफात से इन अजीम हस्तियों का नाम मिटाया जा रहा है। इस वतन को आजाद कराने और इस वतन के अंदर संविधान लागू करने और कानून बनाने के अंदर हिंदू, मुस्लिम सबका बलिदान और योगदान है। हमारे वतन के अंदर आज तक भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत बाकी है। यहाँ पर अभी अशफाकुल्लाह खान के नाम लेवा भी मौजूद हैं, लक्ष्मीबाई के नाम लेवा भी मौजूद हैं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के भी नाम लेवा मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम लेवा भी मौजूद हैं। किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, अनेकता में एकता है। हाँ, जहाँ एक तरफ मस्जिद से अल्लाह अकबर की सरा बुलंद होती है, उसी के बाजू में मंदिर का घंटा भी बजता है। उसी के बाजू में ईसाई भी अपनी इबादत करता है, सिख लोग भी अपने गुरुओं के बताए हुए एक तरीके के मुताबिक इबादत करते हैं। किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों,
दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे अकाबरीन ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे फोरफादर्स ने, जो हमारे शहीदों ने इस मुल्क के लिए का कानून बनाए थे, उनकी धज्जियां उड़ाई जाने लगी है, उनको संविधान को चेंज किया जाने लगा है और हिंदू मुस्लिम सबके इत्तेहाद को खत्म किया जाने लगा है। हम साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहाद, हमारी आपसी भाईचारगी, हमारी आपसी मोहब्बत को फिरका परस्ती की लपेट में लेकर के एक फिरका मोहब्बत को भेंट चढ़ाना चाहता है। अभी यहाँ पर हम सब मौजूद हैं और आज के 26 जनवरी के मौके पर कि जहां पर हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, यहाँ पर हर एक के नाम लेवा मौजूद हैं। मैं इन सब की मौजूदगी के अंदर एक पैगाम और मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे वतन को जो फिरका परस्ती की लपेट में लिया जाने लगा है, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आगे बढ़ें और फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल करके इस बात का ऐलान कर दें कि आई फिरका परस्तों, हम कभी भी आपको हमारी इस मोहब्बत को भेंट चढ़ाने नहीं देंगे। हम हमारे वतन की सालमियत को बाकी रखेंगे। हमारे वतन के अंदर जो ये मोहब्बत, भाईचारगी, आपसी मोहब्बत बाकी है, हम कभी भी इसको भेंट चढ़ाने नहीं देंगे। हम हमेशा हमेशा के लिए इसको बाकी रखेंगे। इस वतन अजीज को जिन अकाबरीन ने और जिन बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा है, उनके लिए कुर्बानियां दी है, उनके नाम को हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखना है। अगर आज हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया तो एक वक्त आएगा कि जिस तरह से अंग्रेजों की नापाक औलाद ने इस हिंदुस्तान को कब्जे में लिया था, इस हिंदुस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, एक वक्त आएगा कि अगर हमने हिंदुस्तान के कवानीन जो हमारे अकाबरीन ने बनाए थे, अगर हमने हिंदुस्तान के संविधान जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, जो हमारे अकाबरीन ने बनाए थे, उनके ऊपर नहीं चले, उनको खत्म कर दिया, तो एक वक्त आएगा कि हमारा मुल्क प्यारा हिंदुस्तान फिर एक मरतबा फिरका परस्ती की लपेट में चला जाएगा। आज हिंदुस्तान आजाद है, लेकिन देखा जा रहा है कि हिंदुस्तानी गरीब आजाद नहीं है। आज भी गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करूं कि हम तमाम को यहाँ से ये मैसेज और ये आज़म और ये पैगाम लेकर के जाना है कि हिंदुस्तान की मोहब्बत को बाकी रखेंगे, हिंदुस्तान के संविधान को बाकी रखेंगे और घर घर ये मैसेज पहुंचाना है कि हम आपसी मोहब्बत, अखुवत और भाईचारगी के मैसेज को आम करेंगे। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज को फलता फूलता रखे और इसकी सालमियत और बका में रोड़ा बनने वालों को नेस्त नाबूद कर दे। आमीन। जय हिंद, जय भारत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हेलो।